सो हेलो मेरे क्लास 10 के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, स्टडी ब्रेक आपका हुआ होगा और आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा। तो मैं आपसे इस स्टडी ब्रेक का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ वो मेरा प्रयास है। और इस प्रयास में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि यदि आप लोग क्लास 10 को केवल 95% 90% कुछ रैंक लाना केवल इस गोल के लिए आप कर रहे हो, तो शायद इस गोल के कारण से क्या होता है कि ये जो गोल है ये तो आपको एग्जाम के बाद में पता चलेगा। लेकिन देखो, दो चीज़ें होती हैं, या तो डेस्टिनेशन मिलने के बाद में आप एंजॉय करो या आप जर्नी को एंजॉय करो। तो यहाँ पर आप क्लास 10 की जर्नी को कैसे एंजॉय कर सकते हो उससे रिलेटेड कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि क्लास 10 की जर्नी को एंजॉय करने के लिए आपको 95% वाले गोल को आप देखोगे तो आपको जर्नी एंजॉयबल नहीं लगेगी, ऊपर से आपको ट्रॉमा हो सकता है। 95 कैसे बनेंगे, 98 कैसे बनेंगे, 99 कैसे बनेंगे, नहीं बने तो क्या होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें आपके माइंड में आएगी। तो यहाँ पर देखो, जर्नी को आप ऐसे एंजॉय कर सकते हो, रिजल्ट कुछ भी हो वो तो बाद में आएगा। जर्नी को एंजॉय करने के लिए आपको इससे हायर जो गोल है, इससे जो कंपाउंडिंग आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं जो आगे भी आपको काम आए। देखो, स्मार्ट स्टूडेंट वो होते हैं जो क्लास 10 के रिजल्ट के बाद भी क्लास 10 की लर्निंग को आप कैसे ले सकते हो। जैसे 9 10th में आप एनसीईआरटी को समझना और लोअर ऑर्डर थिंकिंग से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे यदि आपके टीचर नहीं सिखा रहे हैं तो आपको इस चीज़ को मैं याद दिला रहा हूँ कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उस पर आप रिसर्च कीजिए, कैसे जीनियस स्टूडेंट बना जाता है, कैसे लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को आप नॉलेज के एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में कर सकते हो। इस साल आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ रहा है सीबीएसई, वो इसी को प्रमोट करने के लिए पूछ रहा है। एक्चुअली आपको 95% बनाने से वो रोक नहीं रहा है, वो आगे की क्लासेस में आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है, ये बहुत ज़्यादा फैशनेबल वर्ड हो रहा है वैसे, लेकिन आपका लोअर ऑर्डर यानी जो एनालिटिकल ब्रेन है वो बनाना सीबीएसई का काम है, ताकि हमारे देश में जो यूथ हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को लेकर के साथ में जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्लास 10th में आप ऐसा क्या ले सकते हो, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को ऐसे करो कि 95% नहीं बनाना है, उसको ना एंजॉय करो, जस्ट एंजॉय द जर्नी कि यार चलो गेम खेल करके देखते हैं ये मुझसे क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। और उसके बाद में आप देखो नहीं बनता तो निराश मत हो, उसके बाद में आप देखो कि क्या रह गया, उस पर सोचो, क्योंकि टेंशन यदि आप ले लोगे ना तो आपको जो प्रॉब्लम है वो और हवा लगने लगेगी, भूत लगने लगेगा, ज़ॉम्बी मॉन्स्टर। तो इसको आपको एंजॉय करना है। यार ठीक है, नहीं बनेगा ना 95%, 80% बनेगा, 85% बनेगा, लाइफ वहाँ एंड नहीं होती, क्योंकि आगे जा कर के यार टॉपर स्टूडेंट्स ही हर जगह टॉप करते हैं। दिस इज़ नॉट फैक्ट एक्चुअली। आप एक एवरेज स्टूडेंट होने के बाद, अबव एवरेज स्टूडेंट होने के बाद या टॉपर होने के बाद में आगे क्या होगा ये आपके उस समय के एक्शंस पे डिपेंड करता है। प्रेजेंट या अभी आपके क्लास 10 का रिजल्ट जो है इसको डिसाइड नहीं कर सकता, या क्लास 12 का भी नहीं डिसाइड कर सकता। इनफैक्ट आप प्रेजेंट में जर्नी एंजॉय कर रहे हो कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो जर्नी एंजॉय करने के लिए ना, जैसे कि कोई गेमर होगा ना, बच्चा गेम खेलता है तो वो गेम के रिजल्ट को एंजॉय नहीं करता, आप देखना, वो जर्नी को एंजॉय करता है। वो ऑन गोइंग गेम में क्या चल रहा है, ऑन गोइंग गेम में क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, वो उसको एंजॉय करता है। तो आपको वैसे ही क्या हम पढ़ाई में, जैसे एजुकेशन में, पढ़ाई में हम पढ़ने बैठे हैं तो क्या चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है उसको आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए और इसको एंजॉय करना चाहिए। और उसमें जो है और कितना डीप थिंकिंग कर सकते हो, रिलैक्स होकर के सारी चीज़ें कर सकते हो। पैनिक मोड में इसको मत ले जाओ आप। जितनी चीज़ें आपने कर ली उसमें और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको किस तरीके से सोचा जा सकता है, तो इसको आप एंजॉय कर सकते हो। और जर्नी जो है, यदि ये आपने एंजॉयबल बना लिया अपने क्लास 10 की, तो आपको फिर डेस्टिनेशन कुछ भी हो, डेस्टिनेशन तो वैसे अच्छा ही होता है यदि जर्नी आप एंजॉय करने लग जाते हो, द डेस्टिनेशन कुछ भी हो रिग्रेट नहीं होगा। और आपको क्लास 10 का जो रिज़ल्ट है वो पहले भी परेशान नहीं करेगा, बाद में भी परेशान नहीं करेगा। तो ये एक छोटी सी चीज़ जो है वो आज मैं शेयर करना चाह रहा था कि जस्ट एंजॉय द जर्नी, लेट्स नॉट फोकस ऑन डेस्टिनेशन। और
जर्नी को एंजॉय करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो कैसे डेवलप करें, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को समझो, ताकि आप क्लास 10th के रिजल्ट के बाद में कुछ ऐसी चीज़ लेकर जाओ। क्योंकि नीट और जेई और हायर एग्जाम्स में ये जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है ना, यही काम आती है और ये प्रैक्टिस से आती है। डेफिनेटली देखो, यदि हायर आईक्यू वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो इसको पकड़ लेते हैं, लेकिन यदि कोई एवरेज अबव एवरेज स्टूडेंट है वो भी यदि प्रैक्टिस करे ना, सी इंटेलिजेंस इज जस्ट लाइक अ मसल। आप जितना ज़्यादा उसका प्रैक्टिस करोगे ना वो बढ़ते जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि भैया इसका दिमाग ज़्यादा है इसका दिमाग कम है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपनी मेमोरी को मसल की तरह इम्प्रूव कर सकते हो और आगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये आपसे शेयर करना चाहता था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिविजन करते रहिए।